नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम रीति सिद्ध कवि बिहारी के पदों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देव कवि का अध्ययन किया था। बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सर्वप्रमुख कवि हैं। इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, साथ ही स्फुट विषय को लेकर इन्होंने दोहों की रचना की। इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरा। ठीक है, तो इन्होंने छोटे छोटे दोहों को लेकर के एक गूढ़ रहस्यात्मक बात की हम कुछ पदों का आज अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी के दोहे इस प्रकार से हैं। इन्होंने प्रथम पद में मंगलाचरण किया है और ग्रंथ की रचना का शुरुआत किया है। इनका प्रमुख ग्रंथ और इकलौता ग्रंथ बिहारी सतसई है। उनके प्रारंभ में इन्होंने इस पद को लिया है कि मेरी बहुबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होई। कि मेरी बहुबाधा हरो, है ना, कि हे राधा जी, आप श्री कृष्ण की संगनी हैं। आप मेरी ये संसार के सभी कष्टों को दूर करो। राधा नागर सोई, आप तो निपुण चतुर हो, सब जानती हो। राधा नागर सोई, आप तो क्या है, चतुर हो, निपुण हो, आप तो मेरे सारे कष्टों को जानती हो। आप मेरी बहुबाधा को हरो, संसार के कष्टों को हरो। जा तन की जाई परे, जिस तन की छाया मात्र पड़ने पर, प्रतिबिंब मात्र पड़ने पर, है ना, श्याम हरित दुति होई, है ना, कि सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। यानी कि राधा का यहाँ पर कवि ने कि रंगों का जो मेल है उसके विषय में भी अपना गूढ़ ज्ञान प्रकट किया है कि हरे और काले, मतलब पीले और काले रंग को मिलाने पर क्या है कि उसकी दुति कैसी हो जाती है, हरी हो जाती है। तो श्री कृष्ण भी गोरी राधिका के संग खड़े होने पर सांवले कृष्ण भी हरित दुति लिए होते हैं और हरित दुति प्रसन्नता का प्रतीक होता है। हे राधा जी, आप मेरे क्या है कि बहुबाधा हरो। तो ये इनका मंगलाचरण था। इसके बाद में इनका दूसरा पद है तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जिये ब्रज केली निकुंज मगे पग पग होते प्रयाग। कि राधा और कृष्ण की मूर्ति की उपासना पर बल दिया है। श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति की उपासना पर बिहारी कवि ने बल दिया है। वो कहते हैं कि तजी तीरथ यानी कि हे मनुष्य, तू तीरथ का त्याग कर दे। तू तीरथ करके क्या करेगा, है ना। हरि राधिका तन दुति, कि तू तो सिर्फ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के तन यानी शरीर, दुति यानी शोभा, शरीर की शोभा करी अनुराग, प्रेम कर। हे मनुष्य, तू तीर्थ यात्रा क्या करके क्या करेगा। तो श्री कृष्ण और राधा जी के शरीर की शोभा के प्रति अनुराग रखे। जिये ब्रज के लिए निकुंज मग्न, कि जहाँ श्री कृष्ण और राधा ने ब्रज में क्रीड़ा की थी, है ना, जिन कुंजों के मार्ग में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने क्या है कि क्रीड़ाएं की थी, उस मार्ग पर एक मनुष्य की पग पग होत प्रयाग, वहाँ पैर पैर पर ही क्या है, प्रयाग जैसा तीर्थ है, तो अन्य तीर्थ को करके क्या करेगा। तीसरा पद है जो प्रकृति से संबंधित है। हाँ, और नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। तीसरा पद, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, जानत हो नंदित करे यही दिस नंद किशोर। कि नाची अचानक ही उठे बिन पावस बिन वन मोर, कि श्री कृष्ण के आगमन की सूचना के साथ ही कि वन के मोर नाचने लगे। कवि बिहारी कहते हैं कि अचानक ही वन के मोर नाचने लगे। बिन पावस वन मोर, बिना पावस ऋतु के ही वन जंगल के मोर नाचने लगे। जानत हो नंदित करी, है ना, कि यह जान करके वो प्रसन्न हो गए, यही दिशी
नंद किशोर, इसी दिशा से नंद किशोर यानी श्री कृष्ण आवेंगे। और वो प्रसन्नता से भर उठे, अर्थात सांवले कृष्ण को के रूप को बादल समझ करके क्या है, मोर, जंगल के मोर नाचने लगे। एक सखी दूसरी सखी से कहते हुए, अगला पद है हमारा, एक सखी दूसरी सखी से कहते हुए कहती है कि नायक और नायिका एक भरे लोगों से भरे हुए भवन में खड़े हैं और वो आँखों के नेत्रों के इशारे से ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते है नैनन ही सो बात। कवि बिहारी कहते हैं कि एक सभागार है और पूरा मनुष्य से भरा हुआ है, उसमें नायक नायिका भी है और नायक नायिका एक दूसरे से बात करते हैं। कैसे करते हैं देखो, आंखों के इशारों में वो बात करते हैं, आंखों के नेत्रों के इशारे में ही वो कहता है तो नायिका मना कर देती है। नटत, इससे नायक थोड़ा खिंच जाता है, रिझ जाता है, उस पर क्या है, मोहित हो जाता है और कभी खिंच जाता है। मिलत खिलत लजियात, कभी वो एक दूसरे के स्पर्श करते हैं, कभी वो पास में आते हैं और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और कभी लजा जाते हैं। जानत भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात, कि भरे लोगों से भरे हुए भवन में ये वो क्या है, आंखों ही आंखों में बात करते हैं। दीपक विभावना अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और दोहा छंद है, ठीक है ना। बिहारी कवि का अगला पद पढ़ते हुए हम देखते हैं कि नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए। कवि कहते हैं एक पूर्व अनुरागी नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसकी आंखों में कोई रोग हो गया है, कोई क्या है, कोई पीड़ा हो गई है। कैसे देखिए आप कि नैनन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे नेत्रों को कोई बहुत बुरी बीमारी लग गई है ना। उपजी बड़ी बलाए, कोई क्या है कि वो कोई बड़ी बीमारी लग गई है। नीर भरे नित प्रीत रहे, है ना, वो दिन रात क्या है आंसू से भरे रहते हैं, तो उन्हें प्यास बुझाए तब भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। विशेषोक्ति अलंकार है, नेत्र भरे रहने पर भी नायिका के नेत्रों की प्यास नहीं बुझती है। कि अगले में एक दूती नायिका के स्वाभाविक लाल रंग के विषय में कहती है कि नायिका की एड़ियाँ महावर की भांति पहले से ही लाल हैं। तो पद में कहा गया है, बिहारी कवि कहते हैं कि पाई महावर देन को नाइन बैठी आए, कि पैरों में मेहंदी लगाने के लिए, नायिका के पैरों में मेहंदी लगाने के लिए नाइन उसके घर आकर के बैठी हुई है। फिर जानी महावरी एड़ी मींदत जाए, उसने महावर का तो प्रयोग किया नहीं, यानी मेहंदी तो लगाई नहीं, और कोरी एड़ियों को ही क्या कर रही है, वो मलती जा रही है ना, क्योंकि वो स्वाभाविक लाल रंग की होने की वजह से वो भ्रमित है ना, कि इसमें तो पहले से ही क्या लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है, और वो उसको क्या कर रही है कि बार बार मलती हुई जा रही है। ठीक है, अगला पद हमारा कहता है कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे। अंग अंग नग जगमगत, कवि बिहारी कहते हैं नायिका के रूप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसके अंग अंग नग जगमगत, है ना, नगों की भांति जगमगा रहे हैं, और दीप सिकासी दे, है ना, दीपक की शिखा के समान उसकी प्रज्वलित देह है। दिन बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजारों ने, है ना, कि दिन बढ़ाए पूरा, दिन बढ़ाए हुई रहे, यानी कि दिन के डूब जाने पर भी, अंधेरा हो जाने पर भी, है ना, बड़ो उजारो रहे, उसके घर में क्या है, पूरा उजाला रहता है। देखो कैसे कि अंग अंग नग जगमगत है, कवि बिहारी कहते हैं उस नायिका के अंग अंग क्या है, नगों की भांति जगमगाहट करते हैं, और दीप सिकासी दे, और उसके देह क्या है, दीपक की ज्योति के समान चमकदार रहे। दिया बढ़ाए हुई रहे, है ना, दीपक को बुझा देने पर भी, है ना, क्या है, दीपक को बुझा देने पर भी रहो बड़ो उजारो गे, उसके घर में उजाला रहता है। दीपक को बुझा देने पर भी उसके घर में उजाला रहता है। ठीक है, ये इसमें उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद हमारा है, भूषण भार समारही क्यों यह तन सुकुमार
8वां है ना कि भूषण भार समारे क्यों ये तन सुकुमार, सूधे पाई न धर परे शोभाई के भार। भूषण भार कि एक नायिका को देखकर उसकी कोमलता को चिन्हित करते हुए कवि कहते हैं कि भूषण भार समारे क्यों ये तन सुकुमार, नायिका का सुकुमार तन आभूषणों का भार क्यों वहन करे। कि सूदे पाई न पर ही शोभा ही के भार, वो स्वयं में ही इतनी सुंदर है कि उस अपनी शोभा के भार से क्या है उसके पैर सीधे नहीं पड़ते हैं, और ऊपर से वे आभूषणों का भार क्यों वहन करे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद हमारा ये कहता है कि कोनी कोटिक जतन अब कह कारे कौन, जो मनमोहन रूप मिली पानी में ही लोन। कि कवि नायिका के मन की स्थिति का क्या है चित्रण करते हुए कहते हैं कि कोनु कोटिक जतन करी अब कही काढ़े कौन। कि करोड़ों यत्न करने पर भी अब उसके मन से ये भावना कौन निकाले। कौन सी भावना? जो मनमोहन रूप मिली, है ना, कि जो उसका मन मनमोहन के रूप में मिल गया है ना। कैसे मिल गया है? कि पानी में को लौन, जैसे ऐसा मानो कि जैसे पानी में नमक मिल जाता है, इस प्रकार से उसके मन के अंदर श्री कृष्ण समा गए हैं। अब कोई करोड़ों प्रयत्न करके भी किस प्रकार से उसको अलग कर सकता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। कवि बिहारी कहते हैं या अनुरागी चित्त की, है ना, कि जो प्रेम से भरे हुए मन की गति कोई नहीं समझ सकता, है ना, पुनरुक्ति प्रकाश, है ना। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल होए, है ना, त्यों त्यों वो उज्ज्वल, यानी कि उसमें उज्ज्वलता पवित्रता आती जाती है। जद्यपि सुंदर सुगर पुनि सगुनो दीपक दे, तो प्रकाश कर तीतो भयो जीतो सने। कि यद्यपि सुंदर सुगर पुनि सगुन दीपक दे, कि यद्यपि नायिका सुंदर है, सुगर शरीर वाली है, सगुन दीपक दे, है ना, वो गुणवान है और दीपक के समान, है ना, उज्जवल उसका तन है। तन तऊ प्रकाश करती तो, है ना, कि उसके सामने प्रकाश बेकार ही किया जाए, है ना, कि बरियो चीतो स्नेह, जितना उसमें तेल होता है उतना ही क्या है कि वो प्रकाश करता है। इस प्रकार की बात कही गई है। एक नायिका दूसरी नायिका की विरह दशा का चित्रण करते हुए कहती है कि कहा कहो बाकी दशा हरि प्राणन के ईस, विरह ज्वाल जरबो लिख्यो मरबो भयो असीस। कवि बिहारी कहते हैं कहा कहो एक नायिका दूसरी नायिका गृहिणी नायिका की क्या है चित्रण करते हुए कहती है कहा कहो बाकी दशा, हे सखी मैं उस नायिका की दशा क्या कहूँ आपसे। कि कहा कहो बाकी दशा हरि प्राणन के ईश, है ना, अब तो श्री कृष्ण ही उनके प्राणों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। विरह ज्वाल जरबो लिखे, उसके ऐसा लगता है उसके भाग्य में तो क्या है विरह की ज्वाला में जलना ही लिखा है ना। मरबो भयो आशीष, और उसके लिए मृत्यु क्या है आशीष है। अगला पद जो हमारा कहेगा पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्य रही हो आनन आप उजास। नायिका की सुंदरता का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि आप अब तो ऐसा लगता है कि उसके घर के आसपास कि हम पत्र में ही देख करके यानी कि पंचांग में देख कर ही क्या है उसकी तिथि का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक ही इतनी सुंदर है, उसके रूप की चमक इतनी तेज है कि उसके घर के आसपास क्या है सदा ही पूर्णिमा खिली रहती है। कैसे? पत्रा ही तिथि पाइयो, अब तो क्या है पंचांग में देख करके क्या है तिथि का पता लगाया जा सकता है। या घर के चौपास, इस नायिका के घर के चारों आसपास चारों तरफ क्या है कि हम पंचांग में देख करके तिथि का पता लगा सकते हैं। नित्य प्रति पूर्णिमा हो रहे, हालांकि नित्य प्रति ही उसके घर के आसपास क्या है पूर्णिमा खिली रहती है। आनन आप उजास, क्या है कि उसके चेहरे की चमक से क्या है कि चमक फैली रहती है, चेहरे की चमक की वजह से क्या है पूर्णिमा फैली रहती है। काव्यलिंग अलंकार है। तो हमने ये कुछ बिहारी के दोहों का अध्ययन किया, आगे हम कल करेंगे। जय हिंद।